नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए प्रॉफिट लॉस के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आइए पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ध्यान से समझना। मैंने माना कि घोड़े का जो सीपी था, क्रय मूल्य था, वो कितना था दोस्तों, एक्स। जब 25% लाभ पर बेचा तो उसने कितने का बेच दिया, उसे 20,000 रुपए का। फिर वो बोल रहा है कि अगर उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो कितनी कीमत मिलेगी। तो 40% लाभ यानी 140/100। क्लियर। अब आप अगर इस प्रकार सवाल को करेंगे तो यह मेथड थोड़ा थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाता है और टाइम भी लगता है। तो आप ध्यान रखना, जब आपको विक्रय मूल्य देकर यानी सेलिंग प्राइस ही पूछी जाए, विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले विक्रय मूल्य लिखो, गुणा दूसरी दर बटे में पहली दर। विक्रय मूल्य गुणा दूसरी दर बटे पहली दर। ठीक है। अब आप देखेंगे विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 20,000 रुपए, गुणा दूसरी दर कितनी है, 40% का लाभ यानी 140। पहली दर कितनी है, 25% का लाभ यानी 125। क्लियर है। 25 से हमने इसको काटा 800 बार, 25 से इसे काटा तो 5 बार, 5 से फिर इसे काटा यहाँ पर 160 बार। इनका गुणा कर दो तो 0 0, 16 चौको 64, 16 एकम 16 और 6 22, यानी 22,400 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा, ये ट्रिक आपकी समझ में आई होगी और एग्जाम में आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दे दूंगा नीचे, रवि इंदौर एकेडमी के नाम से है, वो भी लिंक दे दूंगा। उसमें संडे के दिन आपको मैं टेस्ट लूंगा 10 नंबर का हर चैप्टर का। जैसे मैंने आपको प्रॉफिट लॉस कराया तो 10 नंबर का टेस्ट होगा, वो टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लियर है। तो आप वहां भी जुड़े रहना टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप संडे टू संडे पर डे टेस्ट लगाते रहे हर संडे को, है ना। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेची। ठीक है। बी ने वही वस्तु सी को 10% की हानि पर बेची। हानि के लिए माइनस लगा दिया। सी ने वही वस्तु डी को 20% के लाभ पर बेची। लाभ है यानी प्लस, हानि है यानी कि माइनस। और डी ने दोस्तों उस वस्तु को खरीदा 11,880 रुपए में। आपसे बोला है कि ए बताइए, ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, यानी डी से हमें कहाँ की ओर आना है, ए की ओर। तो मैं क्या करूंगा, मैंने माना कि ए ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, एक्स रुपए में। बी को बेचा 10% लाभ पर यानी 110/100। बी ने सी को बेचा 10% की हानि पर यानी 90/100। और सी ने डी को बेचा दोस्तों 20% के लाभ पर यानी 120/100, बराबर 11,880। ठीक है। यहां से क्या करेंगे, कैंसिल कर लो, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ पर 20 से ये 6 बार और 20 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। ठीक है। इनको क्रॉस करो, 11 से ये एक बार, 11 से दोस्तों ये 1,080 बार। 6 से इधर भाग दिया तो 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48। 9 से दोस्तों इधर भाग दिया, कितनी बार गया, 20 बार। यानी x अपॉन 5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, और इधर कितना बचा, 20। इसका भी मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 20 इंटू 500। तो हमारा जो आंसर बनेगा बताइए कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000। क्लियर। 10,000 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा और ये प्रश्न एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर है। चलिए, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है। कितने के प्रॉफिट पर बेचता है, 10% के पे। फिर वही प्रॉफिट अपना बढ़ाता है, अब 10 की जगह कितने का बेच रहा है, 15% का। तो वो बोल रहा है उसे जो रुपए हैं अब कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, तो 200 रुपए अधिक मिलेंगे। आप समझ सकते हैं, पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अब 15 का हुआ। जब 15 का यानी 5% का ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से उसे 200 रुपए कैसे मिले, ज्यादा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 15% माइनस 10%, यानी परसेंट में कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का।
और रुपए में कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। दोनों बराबर है, दोनों एक ही बात है, इसलिए बराबर लगाया। 5% हटाएंगे तो अपॉन में 100 बराबर में 200। 5 का भाग दिया इधर 40 बार, 100 का इधर गुणा किया, तो आप बता दोगे कि उस वस्तु की जो कीमत थी वो बताइए कितनी थी, 4000 रुपए। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों प्रश्न समझ में आए होंगे। प्रश्न समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए, वीडियो को हमारी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, एक दुकानदार टीवी सेट को एक ही विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% लाभ होता है, दूसरे पर 20% हानि होती है। अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बताया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये पहला तरीका है। तो x की जगह पहली दर लिखते हैं और y की जगह दूसरी दर लिखते हैं। पहली हमें कितनी दे रखी है, 20% का लाभ। दूसरी हमें 20% की हानि, हानि है वहां माइनस लगाएंगे। क्लियर? 20 इंटू माइनस के 20 अपॉन में 100। ये प्लस के 20, ये माइनस के कैंसिल। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4। ये माइनस साइन प्लस को काय में बदल देगा, -1। माइनस साइन हमें ये बता रहा है, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि हमें 4% की दोस्तों क्या हुई है, हानि। अगर ये प्लस में आता तो 4% का क्या होता, लाभ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरी चीज, अगर एक ही रेट हमें कैसी दे दी जाए, इक्वल, यानी लाभ भी हो रहा है 20% का और 20% की दोस्तों क्या हो रही है, हमें हानि। 20% का लाभ भी हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हमें हानि। और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 100, यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी आप बता देंगे सर यहाँ पर हमें जो हानि है वो 4% की होगी। क्लियर? दोनों तरीके आपकी समझ में आए होंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, पीडीएफ आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। चलिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये दोस्तों प्रश्न सिंपल जरूर है लेकिन ये पूछा बहुत जाता है ना। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ये प्रश्न है, बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ध्यान से समझना, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चेंज हो जाते हैं। जो 15 है वो तो बताता है क्रय मूल्य को, और जो 20 है वो किसको बताता है, विक्रय मूल्य को। यानी आपको पता चला कि जो सीपी है हमारी वो बताइए कितने रुपए है, 15। और जो विक्रय मूल्य यानी एसपी है वो कितनी है हमारी, 20। अब आप बताइए 15 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेचा, तो आपको लाभ कितने का हुआ, 5 का। कितने से हुआ, तो आप बोलेंगे सर 15 रुपए से। परसेंटेज चाहिए तो 100। 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 3 बार। 100/3%, यानी जब आप इसका डिवाइड देंगे 3 का तो 33 सही 1/3%। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और क्या होगा हमें, लाभ, क्योंकि 15 की खरीद के 20 में बेचेंगे तो दोस्तों हमेशा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। 10 रुपए में 15 खिलौने उसने खरीदे और 15 रुपए में 10 की दर से उसने बेच दिए। ठीक है, ये खरीदे हैं और ये दोस्तों क्या किए हैं, बेचे हैं। अब आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना। इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? याद रखना, पास पास की संख्याओं का गुणा होता है और दूर दूर की संख्याओं का। इसे बताते हैं विक्रय मूल्य, और ये वाली जो दूर दूर की संख्या है ये बताती हैं क्रय मूल्य को। ठीक है, तो 10 का 10 से गुणा किया यानी हमारा क्रय मूल्य बताइए कितना बना, 100। 15 का 15 से गुणा किया तो हमारा जो विक्रय मूल्य वो बताइए कितना बना, 225। अब 100 की खरीद के 225 की बेची, यानी लाभ हुआ 125 का। क्रय मूल्य कितने रुपए है, 100 इंटू में 100%, चाहिए तो 100 से 100 कट जाएगा, 125% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? और यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, हमें लाभ। क्यों होगा, क्योंकि खरीदी 100 की है, बेची 225 की है। जब भी विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो हमेशा हमें क्या होता है, लाभ। क्लियर है? चलिए, सुनीता ने 80 रुपए में, फिर से वही प्रश्न है, ये मैंने दोबारा इसलिए लिया है क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना। 5 रुपए में 4 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी
और 4 रुपए में 5 की दर से उसने क्या कर दी दोस्तों, बेच दी। आपको बताना है लाभ या हानि। तो 4 का तो काय से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, और 5 का काय से मल्टीप्लाई होगा, 5 से। 5 का 5 से गुणा किया तो हमें पता चला कि क्रय मूल्य है 25, और ये दोनों दोस्तों किसको बताते हैं, विक्रय मूल्य को। तो 4 का 4 से गुणा किया तो हमें पता चला कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो बताइए कितना है, 16। अब आप मुझे खुद बताओ, 25 रुपए की खरीदी और 16 रुपए में बेची तो आपको क्या होगी, हानि होगी कि नहीं। कितने रुपए की हानि हुई, तो 25 में से 16 गए यानी 9 रुपए की हानि हुई। कितने से, क्रय मूल्य 25 इंटू में 100। 25 का भाग दिया 4 बार, 4 का 9 से गुणा किया तो 36%। आप बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से बता देंगे सर 36% की हमें यहाँ पर हानि हुई है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन मैंने ऐसे उठाए हैं, बहुत आराम से आपकी समझ में भी आ जाएंगे और प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलते हैं। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। जब भी ये प्रश्न आपके सामने आए आपको सिर्फ ये करना है, R/100 गुणा रुपए बटे में मात्रा। कर दो दोस्तों, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं और आप इसको कभी भी भूलेंगे ही नहीं। रुपए बटे में मात्रा, दर हमें बताइए कितनी दे रखी है, 25, गुणा रुपए हमें कितने दे रखे हैं, 400, और मात्रा कितनी दे रखी है, 10 केजी दे रखी है कि नहीं। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, या इसको ऐसे करो दोस्तों, 25 से ये एक बार कटा, 25 से ये 4 बार कटा, 4 का इधर भाग दिया तो 100 बार, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना बचा, 10। यानी इसका आंसर है 10 रुपए प्रति किलोग्राम। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा और आप इसको कभी भूलेंगे भी नहीं। क्लियर। क्या ट्रिक आपको याद रखनी है, R/100 गुणा रुपए बटे में मात्रा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए ये उससे भी अच्छा प्रश्न है, एक कुर्सी को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितने की कुर्सी का क्रय मूल्य है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप दोस्तों जब ये प्रश्न किसी टीचर से करेंगे, अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से कराता है तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप कभी भूलेंगे ही नहीं। जब लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, ये कंडीशन आती है इस सवाल में। देखो यहां पर लिखा है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की कुर्सी का क्रय मूल्य। इस टाइप से प्रश्न आएगा। तो आप बस इतना याद रखना कि जब लाभ हो तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि उनका मल्टीप्लाई तो कितना बने, 144। उनका जो गुणनफल है दोस्तों वो कितना बने, 144, और उनका जो अंतर है उनमें कितने का अंतर होना चाहिए, 10 का। ऐसे दो नंबर हमें सोचने। तो आप बोलेंगे सर एक नंबर है 18 और दूसरा नंबर है 8। 18 का 8 से गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे 144। क्लियर हो पा रही है बात। यानी यहाँ पर अंतर 10 का था तो एक जीरो यहाँ भी लगेगा और एक जीरो यहाँ भी लगेगा। अब आप बोलेंगे सर एक संख्या है 180 और दूसरी संख्या है 80, आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा कौन सा होता है, छोटा वाला। यानी 80 रुपए इसका क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर से समझा रहा हूं, आपको जब भी दो नंबर दे दें, मान के चलिए मैं आपसे एक एक्स्ट्रा प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा हूं, आप उसको सॉल्व करना। 24 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो आपको बताना है वह क्रय मूल्य कितना है। तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे, गुणनफल कितना है 24 और उनका अंतर कितने का बनना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 10 का, हर बार 10 का अंतर बनना चाहिए ना। तो एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है 2, 12 दूनी 24, 12 और 2 में कितने का अंतर है, 10 का। क्लियर। यहाँ भी जीरो बढ़ा दो, यहाँ भी जीरो बढ़ा दो, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। मैं इन्हीं क्वेश्चंस की या इनसे अच्छे क्वेश्चंस की आपकी टेस्ट लूंगा हर संडे को। हर संडे को आपकी टेस्ट होगी और आपको काम ये करना है कि मिनिमम आपका जो स्कोर है दोस्तों वो 10 आउट ऑफ 10 ही रहना चाहिए या 20 आउट ऑफ 20 ही रहना चाहिए। मैं उसको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, आज इस बच्चे का इतना स्कोर रहा है, इसका इतना रहा। क्लियर है। चलिए वही प्रश्न, जब वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है
तो जो हानि हो रही है दोस्तों, वो हानि किसके बराबर हो रही है? तो वो बोल रहा है ये क्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो लॉस है उसे वो दोस्तों काय के बराबर है? सीपी के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, जब हानि होती है तो ध्यान से समझना, हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है, उनका गुणनफल तो बताओ कितना है? 21, और उनका योग 10 होना चाहिए। ये आप याद रखना, लाभ में क्या होता है? अंतर, और हानि में उनका योग कितना होना चाहिए? 10। अब आप दो नंबर सोचिए, तो एक नंबर है 7 और एक नंबर है 3। 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21, 7 में 3 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा? 10। क्लियर है? एक एक जीरो बढ़ा दो, 70 और 30। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या इसका यही आंसर आएगा? नहीं। जब हानि होती है तो 30 भी सही उत्तर है और 70 भी बिल्कुल सही उत्तर है। मान के चलिए आपको ये ऑप्शन दे दिए जाए, ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन 30, दूसरा ऑप्शन 70, तीसरा ऑप्शन 30 और 70 दोनों। तो दोस्तों 30 और 70 दोनों, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब लॉस होगा तब वहां पर दो कंडीशनें बनती हैं, 30 भी आंसर हो जाता है और 70 भी। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में 70 नहीं था, इसलिए सी यानी 30 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अभी प्रॉफिट लॉस का सेकंड पार्ट फिर से आएगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, यस सर सेशन अच्छा है, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए दोस्तों वीडियो लगातार रेगुलर बेस पर लाता रहूंगा। कोई भी चैप्टर छोड़ूंगा ही नहीं, हर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे आपको करा दूंगा, जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।